जय हिंद। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12th का मैथ। तो देखिए, इसमें सबसे पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन की विधियां। तो ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि कैलकुलस ही है जो कि क्लास 12th की जान है। तो देखिए, ये चैप्टर आप अगर अच्छे से समझ लेते हो, इसके बाद आने वाले चैप्टर में आपको बहुत ही हेल्प मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक, जिसका नाम है डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, यानी कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। तो देखो, हमारा जो चैप्टर है अवकलन की विधियां, इसमें सबसे पहला टॉपिक यही आता है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स द फर्स्ट प्रिंसिपल। इसका मतलब ये होता है सिंपल सा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। अवकलन, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप याद रखोगे। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना। देखो, प्रथम सिद्धांत से अवकलन करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम लिखते हैं dy अपान dx बराबर एफ एक्स डैश बराबर। इसका मतलब यहां ये लिखा है कि dy बाई dx या एफ डैश एक्स बराबर लिखते हैं सूत्र लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये हमारा क्या है, प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला है। एक बात। दूसरी बात, जो हमारा अवकलन होता है, अवकलन यानी कि डिफरेंशिएशन, इस चीज को आप कैसे प्रदर्शित करते हो, डिनोट कैसे करते हो, तो आप इतने तरीके से कर सकते हो। या dy लिख दो, या dy अपान dx लिख दो, y डैश लिख दो, y1 लिख दो, या f डैश x लिख दो। तो हमने यहाँ पे दो लिख दिया था कि dy अपान dx बराबर लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ये हमारा प्रथम सिद्धांत का फॉर्मूला है। सारे क्वेश्चंस इसी से बनते हैं। एक बात ये हो गया। दूसरा बात, तो देखो dy अपान dx जो लिखा है, ये क्यों लिखा है? इसका मतलब होता है कि तात्क्षणिक समय में द रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ये लिखा है। और क्या लिखा है? ये लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि y जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से चेंज हो रहा है। तो ये बातें बस जाननी थी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। अब देखो, इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लो हमें दिया हो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें? सबसे पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे कि एफ डैश एक्स बराबर लिखेंगे क्या, लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपान एच। ठीक, ये हो गया हमारा फार्मूला। अगर आप ध्यान से देखो क्वेश्चंस को, तो वहां पे एफ एक्स बराबर तो दिया है एक्स स्क्वायर, लेकिन एफ एक्स प्लस एच को रिप्लेस कर दो, यानी एक्स के जगह पे ये लिख दोगे तो एक्स प्लस एच का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, ये बना लोगे। अब सीधा यहां लिख दोगे एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंस टू 0
एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान एच। इतना करने आ जाएगा आपको। ठीक, आप क्या करोगे, इसको ओपन करोगे, क्या लिखोगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस टू एक्स एच माइनस एक्स स्क्वायर अपान एच। ध्यान से देखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कट गया, यहां भी एच है यहां भी एच है, अगर कॉमन ले लू तो लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच कॉमन ले लिया तो एच प्लस टू एक्स अपान एच बचेगा, एच से एच कैंसिल। जब आप लिमिट हटाओगे तो एच बराबर जीरो लिखोगे, तो एच बराबर जीरो प्लस टू एक्स, जो कि हमारा ये क्या है, आंसर है। अब ध्यान से देखो, जैसे हमने h को s से काटा उसके बाद लिमिट हटाया तो h के स्थान पे जीरो लिख दिया, 2x हो गया। अब यहां इसका मतलब ये होता है कि जब हम fx बराबर एक्स स्क्वायर का अवकलन करते हैं तो हमें 2x आंसर मिलता है। तो प्रथम सिद्धांत से आपको अवकलन करना आ गया होगा। कल की वीडियो में एक और नया क्वेश्चंस लेके आएंगे, तब तक के लिए जय हिंद।